शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराने लगे। आंखें बंद करके कथा श्रवण करा रहे हैं। पार्वती जी कथा श्रवण कर रही हैं। पूरी कथा हो गई। शंकर भगवान ने आंखें खोली तो देखा कि पार्वती जी को नींद आ गई। पार्वती जी सो रही हैं। भोलेनाथ ने जगदम्बा को जगाया, देवी सच बताओ कहां तक कथा सुनी। पार्वती जी कभी असत्य नहीं बोलती। पार्वती तन्मयी मां भगवती जगदम्बा कह रही हैं कि मैंने दसम स्कंद श्रीमद् भागवत जी की कथा ही अमर कथा है। अमर कथा नाम का कोई ग्रंथ नहीं है जो प्राणी के भेद बुद्धि को द्वैत बुद्धि को दूर कर दे। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमांजहि, भेद बुद्धि को तू अमर है। ये हम आप सबको अमर करने वाली कथा है। कैसे? इस भेद को दूर करने वाली की हमारी आपकी मृत्यु होती है क्या? नहीं, मृत्यु होती ही नहीं। इस भेद बुद्धि को जो दूर कर दे वह अमर कथा है। श्रीमद् भागवत जी की कथा ही अमर कथा। कौशिकी संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है। महाराज शंकर भगवान ने 11वां और 12वां स्कंद कौन सुना पूछा। महाराज ने, देवी आवाज तो पूरी की पूरी आ रही थी। कोई होंक शब्द भी बीच में ऐसा लग रहा था कि कोई कथा सुन रहा है। शंकर भगवान ने डमरू का निनाद किया तो वहां कथा सुनाने के पहले डमरू का निनाद किया तो चराचर जगत के जीव उड़ करके सब भग गए। एक तोते का विगलित अंडा, जीव सत्ता जिसमें थी वो कथा सुन रहा था, सब उड़ के भग गए। अब वो चूंकि पूरी कथा सुनी, आवरण दूर हो गया, उड़ करके भागने लगा। शंकर भगवान ने कहा, इसका तात्पर्य आपने कथा सुनी। वो सुख सावक तोते का बालक बच्चा उड़ता हुआ भागने लगा। भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक दी पीछे पीछे। वो सुख सावक उड़ता हुआ कहाँ आया? बद्रीनाथ भगवान। बोली बद्रीनाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ के सन्निकट अलकनंदा के तट पर व्यास पत्नी पिंगला जमाई ले रही थी। छोटा सा रूप धारण करके उदर में प्रवेश कर गए। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कर, छोटा मानव ये कथा ऐसा कल्पतरु की अष्ट सिद्धियां अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति पराक्रम में ईसत्व वसित्व सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी कथा के प्रसादी को श्री हनुमान जी महाराज को, श्री हनुमान जी महाराज ने जब श्रीलंका में जगदम्बा जानकी जी को कथा सुनाई, रामचंद्र गुण वर्णन लागे, तो सुनत ही सीता कर दुख भागे। यह कथा राम कथा हनुमान जी महाराज ने जगदम्बा जानकी जी को जब सुनाई तो सीता जी का दुख भाग गया। सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। हे हनुमान जी महाराज को क्या वरदान दी? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणज्ञ हो जाओ। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। श्री हनुमान जी महाराज के मुखारविंद से कथा सुनकर अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों के दाता बन गए हनुमान जी महाराज और सुखदेव जी महाराज।
इनको भी अणिमादि सिद्धि प्राप्त हुई। छोटा सा रूप धारण करके मां के उदर में प्रवेश कर गए। त्रिशूल आया। महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु जिसे आप अमर कथा सुना करके अमर कर दिए और आप ही मारना चाहो तो क्या संभव है? शंकर भगवान ने कहा, बात तो बराबर है। त्रिशूल को वापस बुला लिया और सुखदेव जी महाराज मां के उदर पर 16 वर्ष, कहीं 12 वर्ष, कहीं 5 वर्ष, कल्प भेद की कथा के अनुसार मां के उदर में सुखदेव जी महाराज बहुत दिनों तक। एक दिन गर्भस्थ बालक से महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे, अपने मां पर दया नहीं आती, प्रकट क्यों नहीं होते हो? तो अंदर से आवाज आई, बाहर आऊंगा माया मोह प्रपंच में फंस जाऊंगा। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते, मेरा आशीर्वाद है, बाहर के प्रपंचों में नहीं फंसोगे, तुम बाहर आओ। भगवान कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर अद्भुत होगी, तुम प्रपंचों में नहीं फंसोगे, बाहर आ जाओ। और सुंदर शुभ मुहूर्त में बोलिए सुखदेव भगवान। अभी अभी जन्म हुआ, जन्मते ही बड़े हो गए, माता पिता को प्रणाम किया और यम प्रजंतमनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया युवावो पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। अभी अभी जन्म हुआ जिसका, जन्मते ही बड़े हो गए, माता पिता को प्रणाम किया, जंगल की ओर चल दिए। पिता महर्षि वेद व्यास जी से नहीं रहा गया तो पिताजी, बेटा रुको रुको, ऐसी आवाज लगाते हुए पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन निवेदन करूं। सुखदेव जी महाराज पीछे मुड़ के नहीं देखे कि कौन आ रहा। इतना बड़ा त्याग। एक गुफा में प्रवेश कर गए और जब गुफा में प्रवेश कर गए, निराश महर्षि वेद व्यास जी वापस आए। अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत जी के श्लोक याद कराने लगे। पुत्रेषणा समाप्त नहीं हुई। पुत्र भगवान का भजन कर रहा है, इधर शिष्यों को श्लोक याद करा रहे। जब शिष्यों को श्लोक याद हो गए तो व्यास जी ने कहा, गणेश सुखदेव जी अमुक गुफा पर बैठे, जाओ इन श्लोकों को गाना, कदा निकले तो बाहर ले आना। श्रीमद् भागवत जी के सभी श्लोक बड़े उत्तम हैं, लेकिन 2 श्लोक ऐसे हैं जो महर्षि सुखदेव जी की समाधि खोल दी। एक मेरे प्रभु के कृपा माधुरी का श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय दैव साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेमो। आहो आश्चर्यम, आश्चर्य। पूतना आई थी, अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान को पान करा करके मारने के लिए, और भगवान बड़े प्रेम से पूतना का स्तन पान करने लगे। पूतना को भगवान कितनी बड़ी कृपा करते हैं। जो मारने के लिए आता है तो भगवान कहते हैं, जो मारे तुम्हारे पास में जो कुछ भी है, जिसके पास जो है वही तो लेके आता है। पूतने तुम धन्य हो, जो तुम्हारे पास था वो लेके आई। योगी यति संतों को जो गति देते हैं, वही गति भगवान ने पूतना को दी। कंबा दयालु, किसकी शरण में जाओगे? आप जैसे भगवान
कितने भगवान आपके सनातन धर्म में हैं। आप जैसे तो भगवान चाहे राम जी को ले लो, चाहे कृष्ण जी को ले लो, चाहे श्रीमन नारायण को ले लो, चाहे भोले बाबा को ले लो, चाहे माँ भगवती को ले लो, अनंत देवता हैं। अनंत देवताओं की अनंत कृपा है। इसकी शरण में जाओ, भूत प्रेतों की शरण में जाओ, मजारों में जाओ, क्या जरूरत पड़ रही कहीं जाने। इनकी शरण में रहो। समाधि तो खुल गई। इसी श्लोक को सुनकर भगवान इस प्रकार से होते, भगवान की ऐसी अहित की कृपा होती। फिर मन ने ही मन को समझा दिया। तब तक दूसरा श्लोक भी बोले, ये मेरे कृपा का, मेरे भगवान के श्रृंगार माधुरी का, स्वरूप माधुरी का श्लोक। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपि संवैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। वर्ष कहते मोर को, आपीड़ माने पंख। भगवान मोर पंख धारण करते हैं और मोर पंख धारण करके भगवान इस सारे संसार को बताते हैं कि मैं 84 लाख योनियों में मोर ही ऐसा जीव है जो निर्विषयी है।